नमस्ते। मेरा नाम आशीष मलिक है और मैं आप सभी का इस ऑनलाइन योगा कॉमन योगा प्रोटोकॉल वर्कशॉप में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज दूसरा दिन है। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय योग की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में जाना था और 2 आसन और कुछ क्रियाएं उनके बारे में जाना था और प्राणायाम 2 प्राणायाम उसके बारे में जाना था। चलिए आज हम क्या जानेंगे। आज क्या है? आज जानेंगे कि योग क्या है। हम बोल तो लेते हैं कि योग योग, पर योग है क्या एक्चुअली? तो उसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो एग्जैक्ट मीनिंग है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। योग संस्कृत के युज धातु से बना है। युज धातु का मतलब है जुड़ना। तो इस प्रकार योग को भी आप जुड़ना कह सकते हैं। जिस प्रकार मैथमेटिक्स में आप देखते हुए कि एक योग करके एक पोर्शन आता है जिसमें ऐसे बोलते हैं कि एक को एक का योग हो गया तो 2 बन गए, तो वही योग है, ये वही योग है। लेकिन यहाँ पर किस का किस से योग हो जाए, आत्मा का शरीर से योग हो जाए, वही योग है। क्या होगा ये होने के बाद? होगा ये सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध। हमें पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, हु एम आई। ये तो हुई इसके शब्दावली मीनिंग। अब डेफिनेशन। महर्षि पतंजलि जी ने योग को डिफाइन किया है, योगश चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब ये चित्त और वृत्तियां निरोध, ये क्या है? चित्त का मतलब है, चित्त को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से डिनोट किया गया है। जैसे कि चित्त को कई जगह पर मन बोला गया है, कई जगह पर बुद्धि और कई जगह पर अहंकार का रूप दिया गया है। और यहाँ योग चित्त वृत्ति निरोध में इन तीनों का ही संयोग से जो बना है उसको चित्त बोला गया है। यानी कि मन बुद्धि अहंकार में होने वाले उथल पुथल को दूर करना ही योग है। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अब भागवत गीता में भी योग का वर्णन आया है, जिसमें योग को डिफाइन किया गया है, समत्वम योग उच्यते। यानी कि समत्व का भाव जब आप में आ जाता है उसे योग कहा जाता है। समत्व यानी कि न्यूट्रल। आप हर चीज को न्यूट्रल होकर देखने लगते हैं। ना आपको खुशी का भाव आता है, ना आपको दुख का भाव आता है। क्योंकि खुशी का भाव, अब ये खुशी का भाव ना आना भी कुछ लोग सोचेंगे तो गलत बात है। खुशी का भाव ना आना भी एक अच्छी चीज है। अगर खुशी आती है तो वो एक दुख का कारण बनती है, क्योंकि जिस कारण की वजह से आपको खुशी मिली है वो एक ना एक दिन जाएगी भी। जब जाएगी तब आपको दुख होगा। तो खुशी का आना भी एक दुख का कारण माना गया है। तो इसलिए समत्वम योग उच्यते। खुशी के टाइम में भी आप अपने मन मस्तिष्क को न्यूट्रल रख पाएं, यह है योग। आशा करता हूं आप योग को समझ पाए होंगे और मैं आपको समझा पाया हूँ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ओंकार और
एक मंत्र जाप करेंगे। चलिए बैठ जाएं किसी भी एक आसन में, ध्यानात्मक आसन ले लीजिए। आसन यानी कि आलती पालती, इसे सुखासन बोलते हैं। अर्ध पद्मासन जिसमें आपका एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। पद्मासन जिसमें आप अब किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है तो वो वज्रासन में बैठ सकता है, दोनों पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार, कमर सीधी गर्दन सीधी, ठीक है। जो लोग पद्मासन में बैठ रहे हैं वो ठीक है, और जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ रहे, सुखासन और अर्ध पद्मासन में बैठ रहे हैं, वो इसका उपयोग करके बैठे, जिससे कि उनकी कमर जो है वो सीधी रहेगी। कमर सीधी किस प्रकार रहेगी? जैसे हम सुखासन में बैठते तो हमारी ऑटोमेटिकली बॉडी इस प्रकार रहती है, मीन्स के कर्व बना रहता है पीछे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको लेना है, इस पर बैठना है और कमर वो सीधा करने में अब हम इजीली आराम से कमर गर्दन को सीधा कर पाएंगे, ठीक है। इसका प्रयोग ये है। तो जो लोग सुखासन यानी कि आलती पालती या अर्ध पद्मासन में बैठे हैं वो इस आसन का यूज कीजिए। चलिए अब मंत्र जाप के लिए हम बैठ जाएं और आंखें बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना लीजिए और घुटनों पर रख लीजिए। ज्ञान मुद्रा के लिए आपकी पहली फिंगर और जो आपका अंगूठा है उसकी टिप मिल जाएंगी और बाकी की उंगलियां सीधी, हथेली का ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर, हथेली ऊपर की ओर और हथेली का पिछला हिस्सा घुटनों पर रखा हुआ, कोहनियां मुड़ी हुई, कंधे रिलैक्स, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद है, चेहरा भी रिलैक्स है आपका। अब अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए। अब 2 से 3 गहरी श्वास प्रश्वास, इनहेल एंड एक्सहेल डीपली। और एक श्वास लेंगे गहरी और ओमकार का जाप करेंगे। एक ओमकार, ले श्वास, अब एक मंत्र जाप करेंगे लीड एंड फॉलो के रूप में। मैं गाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे उसको गाएंगे। हमें ये मंत्र सीखना है क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ योग पर यही मंत्र गाया जाएगा, तो तब तक हमें इस मंत्र को सीख लेना है। चलिए शुरू करते हैं। संगच्छध्वं संगदध्वं संभो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम
शांति ही शांति ही शांति ही। अर्थात हम सभी प्रेम पूर्वक मिलकर चलें, मिलकर बोलें और हम सभी ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। अब दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के सामने मिला लेंगे प्रार्थना मुद्रा में, और आज के अच्छे अभ्यास की कामना करते हुए दोनों हथेलियों में घर्षण शुरू करेंगे और एक कपनुमा आकृति बनाते हुए रख लेंगे अपनी आंखों पर। आंखें अंदर ही खोल बंद कर लेंगे और हथेलियों को हटाते हुए तथा उन्हें देखते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिए अब पैर सामने की ओर खोल लीजिए, थोड़ा इन्हें चला लीजिए, इनमें नमनेस आ गई होगी, खून का प्रभाव थोड़ा कम हो गया होगा क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जकड़े हुए थे। घुटनों को ऊपर नीचे करते रहें। चलिए अब सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, प्रेस कीजिए, ब्लड का फ्लो बढ़ाइए पैरों में। कुछ लोगों का हो सकता है पैर सो भी गए हो। यस, अब एंकल से, ठीक है, आगे करेंगे और पीछे करेंगे। जब अपनी ओर खींचेंगे तो श्वास लेंगे, खींचिए अपनी ओर और इनहेल कीजिए, और आगे प्रेस करेंगे तो एक्सेल करेंगे, एक्सेल कीजिए, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। आ जाए न्यूट्रल, ठीक है, बीच में। अब इन्हें गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। अब जब अपनी ओर खींच के ला रहे हैं तो इनहेल करते हुए, और जब घुमा कर प्रेस करते हैं सामने की ओर तो एक्सेल, ठीक है। अपनी ओर लेके आएंगे, इनहेल एंड एक्सेल, अपनी ओर श्वास लेंगे, श्वास खाली करेंगे, घुमाएं, अंतिम 2 बार और घुमाएं। अब वापस यहीं से विपरीत चलिए, दूसरी दिशा में घुमाएंगे इसे। चलिए अब थोड़ा नी को भी थोड़ा वार्म अप कर देते हैं। क्या करेंगे, पैर को रगड़ते हुए लेके आएंगे, ठीक है, पूरे तलवे को नीचे लगा देंगे। लगा दिया, पूरा तलवा नीचे लगा हुआ है। अब इनहेल करते हुए पास लेके आएंगे पैर को, ठीक है। अब एक्सेल करते हुए, अब दूसरे पैर के साथ सेम लगा दिया नीचे, और इनहेल करते हुए लेके आएंगे और एक्सेल करते हुए अब दूसरे पैर के साथ, एक बार एक पैर के साथ, फिर दूसरा दूसरे पैर के साथ। चलिए राउंड पूरा हो गए हैं। अब खड़े होकर कुछ चालन क्रियाएं करेंगे। मीन्स के एक तरह से इसे वार्म अप बोल देते हैं, इन्हें वार्म अप बोलते हैं एक तरह से। तो चालन क्रिया के सबसे पहले ग्रीव शक्ति विकासक,
इसमें इसकी 4 क्रियाएं हैं। पहले मैं सेशन लेता था जो हमारा 19 दिन तक चला था, उसमें मैं 3 क्रियाएं करवाता था, बट इसमें इस प्रोटोकॉल में 4 क्रियाएं हैं, तो हम चारों की चारों को करेंगे। चलिए, समस्थिति आ जाए, पैर मिला लीजिए, हाथ अपने थाई से लगा लीजिए। अब इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को पीछे झुका लीजिए और एक्सहेल करते हुए, श्वास खाली करते हुए अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगा लीजिए। यस, पूरा स्ट्रेच, पीछे पूरा स्ट्रेच होगा। इनहेल करते हुए श्वास लेते हुए पीछे लेके जाएंगे, श्वास खाली करते हुए सामने लेके आएंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम, अंतिम बार, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। ओके, इनहेल करते हुए सेंटर में, गर्दन को सेंटर में। चलिए, अब गर्दन को झुकाएंगे दाएं बाएं, ठीक है। इनहेल करेंगे, इनहेल कीजिए, पहले राइट साइड झुका देंगे इस प्रकार, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो आपकी जो ये ना हो कि आपकी ठुड्डी आपके सिर से नीचे जा रही है। मीन्स के देखिए, अगर आप ठुड्डी को ऊपर रखते हैं और सिर को नीचे दबाने की प्रेस करते हैं, तब आपको अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, ठीक है। अगर आप ठुड्डी को नीचे कर देंगे, सिर को ऊपर कर देंगे, तो स्ट्रेच इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ठुड्डी से ऐसे इस प्रकार, मीन्स ठुड्डी आपके नीचे ना होके, मीन्स के इस तरह ना होके इस तरह हो, एक पैरेलल, एक लाइन में हो, ठीक है, जब अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल, राइट साइड झुका दीजिए अपने चिन का ध्यान रखते हुए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल दूसरी साइड, सेम चीजें ध्यान रखते हुए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल डाउन। इनहेल सेंटर, एक्सहेल डाउन। यस, 2 बार और कीजिए। एंड इनहेल करते हुए आएंगे सेंटर में। ओके, चलिए अब गर्दन को ट्विस्ट करेंगे दाएं बाएं, लेफ्ट राइट ट्विस्टिंग। चलिए इनहेल करेंगे एक बार और एक्सहेल करते हुए देखेंगे अपने राइट साइड। देखिए, अब इसमें भी ठुड्डी का सेम प्रोसेस है, मोड़िए कि नहीं, पीछे नहीं रहनी चाहिए सिर से। चलिए इनहेल करते हुए सेंटर एंड एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर, श्वास खाली करते हुए दाईं ओर, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास खाली करते हुए जाएंगे बाईं ओर अपनी। चलिए कीजिए, 2 बार और कीजिए इस क्रिया को। आंखें खुली रखेंगे। यस, आ जाएंगे सेंटर में। इनहेल, श्वास लेते हुए सेंटर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, ये चौथी क्रिया है। चलिए श्वास लेंगे एक बार और श्वास खाली करते हुए गर्दन को आगे झुका देंगे, ठीक है। अब श्वास लेते हुए राइट साइड से मोड़ते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे एंड श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड से नीचे लेके आएंगे। अब इसी प्रकार 2 चक्कर और कीजिए। दो बार और कीजिए। आंखें खुली रखिए, कंधे आपके हिले नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, अब विपरीत घुमाएंगे 3 राउंड। चलिए श्वास, जब हम गर्दन को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमें श्वास लेनी है, और ऊपर से नीचे लेके आ रहे तो श्वास खाली करनी है, ठीक है। चलिए इनहेल अप सेंटर। अब कुछ कंधे की क्रिया करते हैं, कंध चालन क्रिया। सबसे पहले इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, ठीक है, और हथेलियों का जो रुख है वो बाहर की ओर, कंधे आपके ऊपर उठे हुए
ऊपर उठाइए कंधों को, दोनों हाथों के कंधों को ऊपर उठाइए, और जो आपकी कान है वो बाइसेप से लग जाएंगे आपके, ठीक है, कान बाइसेप से लग गए। अब एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे और हाथ आपके बॉडी से नहीं लगेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर कान से लगा देंगे, हथेली का रुख बाहर की ओर। चलिए अब करिए इसको 10 बार। 1 2, श्वास लेते रहिए, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आ जाएंगे एक्सेल करते हुए नीचे सम से। अब इसकी अगली क्रिया, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को साइड में उठा देंगे कंधों जितनी ऊंचाई पर, और हथेली का रुख ऊपर की ओर कर देंगे, ठीक है, ऊपर कर दिया। अब चोंचनुमा आकृति बना देंगे हथेली से, सारे अंगुली अंगूठे को मिलाकर चोंच की तरह बना देंगे और रख देंगे अपने कंधों पर इस प्रकार, ठीक है। अब इनहेल करते हुए एल्बो को सामने लेके आएंगे, मिला लेंगे चेस्ट के सामने, ठीक है। अब यही मिलाए रखेंगे इनहेल करते हुए फेस के सामने, और अब एक्सेल करते हुए पीछे से सामने लेके आएंगे, ठीक है। चलिए 5 राउंड आगे से पीछे और फिर 5 राउंड इसके विपरीत करेंगे। चलिए इनहेल अप एंड एक्सेल पीछे से डाउन, इनहेल, यस, 2 3 4 एंड 5। अब यहीं से वापस अब इनहेल करते हुए पीछे से आगे के लिए और लेके आएंगे, श्वास लेते हुए आएंगे, श्वास लीजिए एंड खाली करते हुए पीछे लेके जाएंगे, श्वास भी वापस, चक्कर भी वापस। 2 3, अच्छे से कोनिया मिलाइए, 4 एंड 5। चल कंधे की क्रिया है पूरी। अब कमर की कुछ एक क्रिया है, फटिक शक्ति विकास, उसको करते हैं। क्या करेंगे, उसको पैरों में देंगे गैप, कंधों जितना गैप, जितनी आपकी कंधों की चौड़ाई है उतना ही। इनहेल करेंगे, हाथ सामने, हथेलियां एक दूसरे की ओर, ठीक है। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर करते हैं, ठीक है। एक्सेल करते हुए कमर को मोड़ देंगे और हाथों को पीछे की ओर कर देंगे। अब जो पीछे वाला हाथ है उसके अंगूठे को देखना है गर्दन मोड़ के, ठीक है। और जो आपका आगे वाला हाथ है वो आपके शोल्डर के पैरेलल रहेगा, ठीक है। जितना आपके शोल्डर है उतनी ऊंचाई पर रहेगा। और जो आपकी हथेली है वो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी बाइसेप के पास ले आए, ठीक है, या आपने एटलीस्ट अपने राइट शोल्डर के पास लिया है, ठीक है। और गर्दन घुमा के देखना है पीछे वाले हाथ। ध्यान रहे आपसे, आपका जो कमर से ऊपर वाला हिस्सा है, सॉरी, जो वेस्ट लाइन होती है उससे ऊपर वाला हिस्सा है, सिर्फ वो ही मुड़ेगा, नीचे वाला हिस्सा एज इट इज जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये चीज दोनों साइड में करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पैरों में दीजिए कंधों जितना गैप, इनहेल करते हुए हाथ सामने, हथेलियों का रुख एक दूसरे के ऊपर, एक्सेल करते हुए मोड़ देंगे, पीछे वाले हाथ का कंधों के पैरेलल, बिल्कुल कंधों के सामने हो गए, ठीक है। और गर्दन पीछे घुमाकर अपने पीछे वाले हाथ के अंगूठे को देखें, यस। अब इनहेल करते हुए आएंगे सेंटर और एक्सेल करते हुए उसी प्रकार दूसरी साइड, यस। अब आएंगे इनहेल करते हुए सेंटर एंड एक्सेल करते हुए दूसरी साइड। चलिए इनहेल सेंटर एंड एक्सेल, ये 2 राउंड पूरे हुए। इनहेल सेंटर एक्सेल, यस, 3 4 and 5। हाथ नीचे, एक्सेल डाउन। चलिए अब कटी हो गई। अब आते हैं कुछ घुटना चालन क्रिया पर। उसके लिए क्या करेंगे, पैरों में 2 से 4 इंच का गैप देंगे। ये डिपेंड्स कि आप कितनी कैपेसिटी है। अगर हार्ड करना है तो पैर मिला दीजिए, सबसे हार्ड है।
और सबसे इजी है कंधों जितना गैप दे दीजिए, ये सबसे इजी है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को बनाए रखेंगे, मेंटेन करे रखेंगे, तो 4 इंच का गैप पैरों में, ठीक है, ये बीच वाला था। अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए हाथ सामने, ठीक है, और आपने ब्रेथ को होल्ड किया हुआ है तो जाएंगे नीचे। अब आपका हिप और नी है वो एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे, ठीक है, हिप और नी एक दूसरे के पैरेलल आ गए, ठीक है। अब एक्सेल करते हुए ऊपर, इनहेल करते हुए डाउन एंड एक्सेल करते हुए ऊपर, इनहेल डाउन एंड एक्सेल अप, इनहेल डाउन एंड एक्सेल, 5 6 7 8 9 एंड 10। यस, आ जाए वापस, हाथ नीचे, इसे घुटना चालू कीजिए। चलिए अब आते हैं अपने आसनों पर। कल हमने 2 आसन मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाए थे, एक था ताड़ासन और एक वृक्षासन। पहले उन आसनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए, जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया था उनको पता है, और जो आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं उन्हें एक बार पता चल जाएगा कि किस प्रकार से करना है। चलिए बताते हैं हम। पैर में देंगे 2 इंच का गैप, ठीक है, 2 इंच का गैप दे दिया, हाथ आपके साइड में। अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए हाथ सामने उठाएंगे और उंगलियों को फंसाते हुए एक्सेल करेंगे, श्वास खाली करेंगे, बाहर मोड़ देंगे। अब इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए क्या करेंगे, अपने हिप को ऐसे अंडर, ऐसे इधर नीचे रोटेट कर देंगे, ठीक है। मीन्स के ये जो आर्क बना हुआ है, आर्क बना हुआ है यहाँ पर लोअर बैक से, उसको खत्म करना है। तो उसको लिए क्या करेंगे, अपने हिप को ऐसे नीचे रोटेट कर देंगे, ठीक है, और चेस्ट को अंदर प्रेस कर देंगे। हाथ कोशिश करें कि आपके शोल्डर पीछे से, कान से पीछे थोड़े चले जाए, ठीक है। ये हुआ ताड़ासन। अब क्या करेंगे, एड़ियां उठा लेंगे और देखेंगे किसी एक बिंदु को, ठीक है। ये हुआ आपका फाइनल पोजीशन ताड़ासन की, ठीक है। चलिए अब करेंगे इसे साथ में। कल मैंने आपको टेक्निक और बेनिफिट और कुछ सावधानियां बताई थी। चलिए डेली बताऊंगा तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 21 आसन है और कुछ प्राणायाम है, तो हर किसी को का बताना, डेली बताना इस बोरिंग हो जाएगा और लंबा सेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हर सेशन को आप अटेंड कीजिए, कुछ भी मिस ना हो इसलिए। चलिए, पैरों में गैप दीजिए, इनहेल करते हुए हाथ सामने फंसा लीजिए, एक्सेल कर लीजिए, एक्सेल कर लिया। अब इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, अब अपने हिप को रोटेट कीजिए, चेस्ट को अंदर कीजिए और हाथों को थोड़ा पीछे कीजिए। अब क्या करेंगे, आ जाएंगे, एडियो को उठा लेंगे और किसी एक बिंदु पर नजर रखेंगे सामने। यस, शुरू करते हैं काउंटिंग, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। आ जाए वापस, हाथ सामने से नीचे, ठीक। अब अगला आसन था वृक्षासन। उसकी भी टेक्निक मैं बता चुका हूं, पर आज टेक्निक रिवाइज करा देता हूं, और चीजें फिर मतलब कुछ तो घाटा होना चाहिए ना जो नहीं अटेम्प्ट करता। चलिए, अब क्या करेंगे, आप अपनी पैर आपके मिले हुए हैं, इस डायरेक्शन में देख लीजिए, पैर आपके मिले हुए हैं। अब इनहेल करते हुए एंकल को पकड़ते हुए रख देंगे अपने ग्रोइन पार्ट पर, ठीक है, इनर थाई, और यहाँ इनहेल एंड एक्सेल, मतलब यहाँ कंफर्टेबल होंगे। फिर हाथ को साइड से उठाते हुए ऊपर ले जाएंगे, मिला देंगे, इनहेल करते हुए हैंड्स अप, ठीक है, यही होल्ड करेंगे। ये है फाइनल पोजीशन, किसी एक बिंदु पर नजर। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं, जो लोग अपने यहाँ तक पैर नहीं उठा पा रहे, मीन्स के यहाँ तक पैर नहीं लगा पा रहे, वो क्या करें, या तो थोड़ा नीचे रख ले अपना, जहाँ उनको कंफर्टेबल है, यहाँ कंफर्टेबल है, यहाँ कंफर्टेबल है, यहाँ कंफर्टेबल, लेकिन रहना एक पैर पर है,
ठीक है, एक पैर पर ही रहना है, ये इसकी कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप कोशिश करें कि आप अपने घुटने पर पैर ना रखें, ठीक है, इससे घुटने पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ रख सकते हैं अपने काफ मसल पर, नीचे एंकल तक जा सकते हैं, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ रखेंगे। चलिए, और जो हाथ है, ऊपर हाथों की जो स्थिति है वो पूरी हथेली मिली हुई है, हथेली खुली ना हुई हो आपकी, ठीक है, पूरी हथेली मिली हुई। अब इसमें भी एक लेवल आता है, मान लीजिए आपके पैर मान लीजिए यहाँ है और आप इस तरह हो रहे, तो क्या करें, आप सबसे पहले उंगलियों को फंसाते हुए अपने सिर पर हाथ रख लें, ये आपकी फाइनल पोजीशन होगी जिनका बैलेंस नहीं बन रहा। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, किस प्रकार, यहाँ हथेली पे बनाएंगे नमस्कार मुद्रा, फिर धीरे 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 कुछ दिनों बाद एंड फाइनली हम ये अचीव कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं, साथ में लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वृक्षासन। इनहेल, पैर को जहां तक जा पा रहा है घुटना बचा के, और एक पैर पे आना जरूरी है, घुटना आपकी बॉडी की सीधाई में, ना आगे ना पीछे। चलिए कंफर्टेबल हो गए हैं। आप इनहेल करते हुए हाथ पूरे ऊपर, किसी एक बिंदु पर नजर, शुरू करता हूं काउंटिंग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब अगर कोई पेड़ गिरता है, मीन्स के पेड़ अगर कोई गिर रहा है तो उस पेड़ को शुरू से शुरू करना, ठीक है, यानी कि ऐसे नहीं कि जैसे आपके हाथ ऊपर थे तो आप गिर गए मान लीजिए दोनों पैर, तो आप हाथ यही है और यही, इस तरह नहीं, हाथ नीचे लेके आने, वापस से जो प्रोसेस है उसको दोबारा से करना, ठीक है, नहीं तो कंसंट्रेशन बार बार बिगड़ता रहेगा, स्टेबिलिटी आएगी नहीं। चलिए अब दूसरे पैर के साथ करते हैं यही काम। चलिए इनहेल करते हुए पैर को लगा देंगे जहां पर पॉसिबल है, आप कंफर्टेबल, और घुटने को बॉडी की सीधाई, ठीक है, बॉडी को बिल्कुल सीधी। अब इनहेल करते हुए हाथ ऊपर उठा लेंगे। चलिए अब कोई ज्यादा ही जिसका अच्छा फोकस है वो आंखें बंद कर सकता है, ठीक है। चलिए किसी एक बिंदु पर नजर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 आ जाएंगे वापस। चलिए, तो कल के ये आसन थे और यही क्रिया थी जो अब तक हमने रिपीट की। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, 2 आसन और बता रहे हैं, उसमें आते हैं पादहस्तासन और कटी चक्रासन, सॉरी अर्ध चक्रासन, ठीक है, अर्ध चक्रासन, ठीक है। पादहस्तासन में क्या है, पाद माने पैर और हस्त माने आपके हाथ, इन दोनों को मिला देना, इसका मतलब पादहस्तासन। फॉरवर्ड बेंडिंग किस प्रकार है देख लीजिए। आप क्या करेंगे, आपके पैरों में देंगे 2 से 4 इंच का गैप, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एंड एक्सहेल करते हुए पूरा ऑल द वे डाउन, ठीक है, पादहस्तासन। अब लेकिन आज ये हमारा पहला दिन है, तो हम क्या करेंगे, इसको तैयार करेंगे, बॉडी को प्रिपेयर करेंगे इन चीज़ों के लिए। तो कैसे करें, चलिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो हम करते हैं जो आपके पादहस्तासन को भी टारगेट करेगी और अर्ध चक्रासन को भी टारगेट करेगी। अर्ध चक्रासन और देख लीजिए, पैरों में वही गैप 2 से 4 इंच का, हाथ जो है आपके कमर पर, ये जो आपके जो 2 पॉइंट है वहां पर अंगूठे आएंगे और उंगलियां बाहर की ओर, और क्या करना है, इनहेल करते हुए जाना है पीछे की, जितना पॉसिबल हो सके उतना ही। तो ये था अर्ध चक्रासन। तो अब ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जो दोनों को टारगेट करे, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम इस आसन को बनाना सीख जाएंगे, हमारी बॉडी कैपेबल हो जाएगी इस आसन को करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पैरों को मिला लीजिए और
राइट हैंड की मुट्ठी बना लीजिए, रख लीजिए अपनी कमर पर। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई को पकड़ लीजिए। ठीक है, कोहनियां एक दूसरे की ओर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी बैक को सपोर्ट मिलेगा। आप इनहेल करेंगे और जाएंगे पीछे, और एक्सहेल करेंगे, जाएंगे 90 डिग्री तक, बस जाएंगे 90 डिग्री। अब जो 90 डिग्री भी नहीं जा पा रहे हो, क्या करेंगे, पैरों को थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार। जो नहीं जा पा रहे वो पैर फोल्ड करेंगे। चलिए, अब इनहेल करते हुए वापस एंड बैक, एक्सहेल करते हुए एल्बो का ध्यान रखते हुए एक दूसरे की ओर होनी चाहिए, और आगे जाएंगे। चलिए, इनहेल सेंटर। अब आप मेरे साथ इस क्रिया को करेंगे, करिए, शाबाश। इनहेल पीछे एंड एक्सहेल, कोहनिया को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे की ओर किए हुए हैं 90 डिग्री। एंड इनहेल अप, पीछे एंड एक्सहेल फॉरवर्ड। इनहेल अप and exhale, inhale up and exhale down। आएंगे इनहेल करते हुए सेंटर में। ठीक है, 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर इसी क्रिया को करेंगे, हैंड को चेंज करके। ठीक है, हाथ बदलते हुए करेंगे। चलिए, अब हथेलियों को सामने की ओर कर देते हैं, और पैरों में आपके कंधों जितना गैप है। कंधे आपके रिलैक्स, बिल्कुल एकदम, गर्दन पीछे। इनहेल एंड एक्सहेल, आंखें बंद। ये है स्टैंडिंग शवासन, विश्राम स्थिति, खड़े हुए। चलिए, आएंगे वापस। अब इस राउंड को दूसरे हाथ से करते हैं। पैरों में गैप 2 से 4 इंच का। अब पहले राइट हैंड से मुट्ठी बनाई थी, आप लेफ्ट हैंड से अंगूठा अंदर मुट्ठी बना लेंगे। राइट हैंड से कलाई को पकड़ लेंगे। जो आपकी एल्बो है वो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। आप इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे एंड एक्सहेल 90 डिग्री। इनहेल अप and exhale. Inhale. Exhale. 90. वापस इनहेल करते हुए सेंटर। ये जो हमने प्रैक्टिस की है, ये दोनों आसन मीन्स के पादहस्तासन जो पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग था आगे की तरफ, और अर्ध चक्रासन जो पीछे की तरफ बेंडिंग थी। जो अभी हमने क्रिया की, इसमें क्या था, मूवमेंट थी। ठीक है, हम इनहेल करते हुए पीछे जाते हैं, और जो आसन है उसमें क्या होता है, उसमें होल्ड करना होता है। जैसे कि हमने वृक्षासन और ताड़ासन को 10-10 सेकंड के लिए होल्ड किया था, इसी प्रकार जो ये 2 आसन है, पादहस्तासन और अर्ध चक्रासन, इन दोनों आसन में होल्ड करना होता है। ये और जो क्रिया की है, ये इनकी प्री प्रैक्टिस थी। मीन्स क्या, अपनी बॉडी को हम उन आसनों को लगाने के लिए तैयार कर रहे थे। ठीक है, बेनिफिट्स बता देता हूं दोनों के। पादहस्तासन जो हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग है, ये हमारे डाइजेशन
को इम्प्रूव करती है, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, इन सब को दूर करने में हमारी हेल्प करती है। और बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उनको इंक्रीज करती है। अब किन्हें नहीं करनी चाहिए? जिनको बैक पेन हो, ठीक है, स्पेशली लोअर बैक पेन, उन्हें नहीं करना है। साइटिका वगैरह नहीं करना है। हार्निया हो उन्हें भी नहीं करना है, या पेट की कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ उन्हें भी नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं पीछे की साइड, ठीक है, यानी कि अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन मीन्स मैंने चक्कर मीन्स के पूरा व्हील एंड अर्ध मीन्स आधा, ठीक है, ये आधे चक्कर की तरह दिखता है, इसलिए अर्ध चक्रासन। इसके क्या फायदे हैं? ये एक तो हमारी बॉडी की जो बैक है, अगर किसी को पेन है, बैक पेन है, तो उसको राहत देता है। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग जो था वो नहीं करनी चाहिए बैक पेन वालों को, और जो ये है इसको कर सकते हैं क्योंकि ये राहत देता है उल्टा, लेकिन किसी की गाइडेंस। बैक को स्ट्रेंथ देता है और ये भी हमारे एब्डोमेन मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। चलिए, और इसको कौन नहीं कर सकते? इसे भी जिसको हार्निएशन हो मेनली वो नहीं कर सकते। अच्छा, जो ये अर्ध चक्रासन है वो एक मेन चीज है, इम्पोर्टेंट चीज है, थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है, जिसको हाइपर या मीन्स के जब जो आपकी सीक्रेशन है वो बढ़ जाती है और या कम करवाते हैं, माफ कीजिएगा मेरे दिमाग से उसका नाम निकल गया है। तो इन दोनों को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करता है अर्ध चक्रासन, ठीक है। और जो हर्निया है, जिनको प्रेग्नेंट है, वो इसको ना करें, बाकी हर कोई कर सकता है, मैक्सिमम लोग अर्ध चक्रासन को कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे 4 आसन हो गए हैं, अब कुछ आसन करते हैं लेट करके। तो अब क्या करेंगे? लेट जाएंगे। सबसे पहले आता है शवासन। शवासन को किस प्रकार लगाते हैं देख लीजिए। बैठ जाएंगे, ठीक है, बैठ गए। अब एल्बो की हेल्प लेते हुए लेट जाएंगे, ठीक है, और पैरों में दे देंगे गैप, पैरों में गैप दे दीजिए 2.5 से 2 फीट का, ठीक है, 2.5 से 2 फीट का गैप दे दीजिए। अब जो आपके पंजे हैं मीन्स के पैर है, वो लेफ्ट एंड राइट साइड मीन्स के बाहर की ओर ऐसे गिरे रहेंगे, जहां तक जाने थे ढीला छोड़ देने बिल्कुल, ठीक है। ये हुई पैरों की बात। अब आती है हाथों की बात। हाथ जो बॉडी से आधा फीट दूर रहेंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है, हथेलियां ऊपर की ओर रखनी है। कमर पे आते हैं, कमर पूरी तरह से पूरी कमर टिकी रहेगी आपकी, कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जो जमीन से ना लगा हो, ठीक है। अब क्या होगा? हिप जो है वो रोटेट होके नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। आपकी गर्द सिर जो है वो बिल्कुल एकदम रिलैक्सेटिव मैनर में आपका रखा रहेगा मैट पे, ठीक है, कोई तनाव नहीं किसी भी तरह का, बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर, मानो कि गिरा हुआ है आपका शरीर, आप लेटे नहीं हुए, गिरा हुआ है, कोई आप में वेट नहीं है, बिल्कुल ढीला कर दीजिए। पैरों को भी ढीला कर दीजिए, कमर ढीली, हाथ ढीले, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। ये है शवासन, एक रिलैक्सेटिव आसन है, ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही जिन्हें इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उनके लिए हेल्पफुल है। हमारे मन मस्तिष्क को एक शांति प्रोवाइड करता है। यह है शवासन।
चलिए कुछ आसन आप लेटे हुए कर लेते हैं। दोनों पैरों को मिला लीजिए, हथेलियों को शरीर के पास ले आइए और हथेलियों का रुख नीचे की ओर कर दीजिए। अब एक क्रिया करते हैं जिसका नाम है पाद संचालन। पाद माने पैर और संचालन मीन्स के उसको चलाना। चलाएंगे किस प्रकार? ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, सिंगल लेग को। अब दूसरा पैर अप एंड डाउन। पैर को थोड़ा मोड़ करके कर सकते हैं। यस, अप, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर एंड श्वास खाली करते हुए नीचे। यस, करेंगे शुरू। यस, 1, दूसरे पैर से 1, यस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब फिर से आएंगे शवासन में। पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप दे दीजिए। पैर एकदम रिलैक्स, हाथ आधा फीट दूर शरीर से, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आंखें बंद करके इनहेल एंड एक्सहेल पर ध्यान दीजिए। चलिए अब फिर से पैरों को मिला लीजिए पैरों को, और हाथों को भी बॉडी के पास ले आइए, अपने शरीर के पास लाइए। हथेली का रुख नीचे की ओर रखेंगे। अब एक पैर को यानी कि राइट पैर को अपने घुटने से मोड़ते हुए लेके आएंगे अपने पेट के ऊपर। घुटने से पूरा मोड़ दीजिए और लेके आइए अपने पेट के ऊपर, और हथेली से अपने घुटने से नीचे वाले भाग को यानी शिन बोन को पकड़ लीजिए, उंगलियां क्रॉस करते हुए। अब क्या करेंगे? पैर को अपनी ओर चेस्ट की ओर लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप यहीं पर होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। यस, अब इनहेल करते हुए पैर को वापस लेके जाएंगे। ठीक है, अब यही चीज दूसरे पैर के साथ, पैर को मोड़ते हुए लेके आइए चेस्ट के पास, पकड़ लीजिए, ग्रिप कर लीजिए, उंगलियां क्रॉस करते हुए। आप यहीं पर होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब ले जाएंगे वापस, छोड़ आएंगे वापस इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यही चीज दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। कीजिए, इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर उठाए और एक्सहेल करते हुए पैर अपने शरीर के पास लेके आए। दोनों हाथों से अपने पैरों को ग्रिप कर लीजिए शिन बोन के ऊपर से और प्रेस कीजिए, चेस्ट के पास लाने की कोशिश। यहीं पर होल्ड करेंगे, होल्ड कीजिए, गर्दन नीचे ही रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1।
पैर वापस ले जाएंगे अपने, ठीक है, और शवासन। शरीर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए, बिल्कुल ढीला, आंखें बंद है और अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास पर ध्यान। रिलैक्स कीजिए, पूरा रिलैक्स। सोना नहीं है, याद रखें, कभी सो जाए आप। चलिए अब लेफ्ट हैंड का तकिया बनाते हुए रखेंगे सिर के नीचे और लेफ्ट साइड करवट ले लेंगे, ले लीजिए करवट, और राइट हैंड का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। खुद को व्यवस्थित कर लीजिए। और एक किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। ध्यानात्मक आसन आपको सेशन के शुरुआत में बताया गया था, फिर से बता देता हूं। या तो सुखासन और अर्ध पद्मासन, दोनों ही आसन के ये लेकर बैठना है। ब्रिक हो सकती है या ये मैंने बेडशीट को फोल्ड करके बनाया हुआ है, इसके ऊपर बैठना जरूरी है क्योंकि कमर सीधी जब ही रह सकती है, नहीं तो आप 2 मिनट होल्ड कर पाएंगे, फिर तीसरे मिनट में आपको बैक पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है। और प्रार्थना, ध्यान, प्राणायाम करते वक्त कमर का बिल्कुल सीधा होना जरूरी है, ठीक है। और जो लोग पद्मासन में बैठ पा रहे हैं उनका ऑटोमेटिकली, उनकी जो कमर है वो ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी, बस उन्हें थोड़ा पीछे होके बैठने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा पीछे होके, थोड़ा पीछे की ओर होके बैठिए, 90 डिग्री बन जाएगा पूरी, ठीक है। चलिए प्राणायाम कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। तो सबसे पहले कपालभाति करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पहली उंगली और अंगूठे का टिप आपका मिला, ठीक है। कंधे रिलैक्स हैं आपके, कोहनियां भी रिलैक्स, कमर गर्दन सीधी है, आंखें कर लीजिए बंद और चेहरा एकदम रिलैक्स। किस तरह करते हैं कपालभाति? एक श्वास लेते हैं गहरी लंबी और एक्सेल करते हैं फोर्सफुली, जैसे छक छक की बातें। किस प्रकार? इस प्रकार अपनी जो लोअर पेट की जो मसल है, मीन्स के एक तो ऊपर वाली होती है, ठीक है, और एक होती है नाभि क्षेत्र के आसपास वाली, उसको अंदर की ओर प्रेस मीन्स के खींचना है, ठीक है, झटके के साथ उसको अंदर करेंगे और श्वास को बाहर करेंगे। और जो इनहेल है वो खुद ब खुद छोटा सा खुद ब खुद होता जाएगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही होता जाएगा। ध्यान देना आपको सिर्फ एक्सेल पर और अपने पेट की मसल पर। एक जगह और ध्यान दिया जाता है, वो है माथा, बट अभी हम इनिशियल स्टेज पर है, तो अभी हम 2 ही जगह ध्यान देंगे, अपने एक्सेलेशन पर और अपने पेट पर, ठीक है। तो अभी हम 30-30 स्ट्रोक्स, मीन्स के स्ट्रोक्स ये होता है 30-30 स्ट्रोक्स के 2 राउंड करेंगे, ठीक है। और ध्यान रहे कि आप जो 30 स्ट्रोक्स करने वाले हैं वो एक स्पीड मेंटेन किए, मीन्स के ऐसा ना हो कि आपने 10 स्ट्रोक्स तो बहुत फास्ट लगाए और 20 स्ट्रोक्स में आप थक गए फिर आप स्लो कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। 30 स्ट्रोक्स के दौरान पूरे मीन्स के राउंड के दौरान आपके जो स्पीड है वो बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। एक ही स्पीड, एक रिदम, एक स्पीड, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान मुद्रा में हाथ, शरीर रिलैक्स, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब इनहेल कीजिए 1 एंड शुरू कीजिए 30 स्ट्रोक। याद रहे कंधे नहीं हिलेंगे, सिर्फ पेट हिलेगा। चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं ना आने दे, चेहरा एकदम शांत। यस, आएंगे वापस। सामान्य श्वास पर श्वास करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। कपालभाति करने से आपके कफ दोष से होने वाले विकारों को दूर करती है। ठीक है, श्वास संबंधित जितने भी रोग होते हैं दूर करती है और डाइजेशन इंप्रूव करती है। कपालभाति क्रिया। चलिए एक बार और श्वास लेंगे, एक राउंड और करेंगे 30 स्ट्रोक्स का। ले श्वास एंड शुरू कीजिए। यस, 30 स्ट्रोक्स पूरा होने पर आ जाएंगे वापस। एक अच्छी फीलिंग मन में लाइए, मानो कि आपके सारे जो शरीर की गंदगी है वो दूर हो रही है। एक प्रसन्नता का भाव लाइए शरीर में, खुशी का भाव। सब अच्छा है आपके साथ, सब। चलिए अब प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। आंखें एक बार खोल लीजिए और समझ लीजिए कि किस प्रकार है ये। जो लेफ्ट हैंड है आपका, वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बना रहेगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, और जो राइट हैंड है आपका वो उसकी बनेगी नासाग्र मुद्रा। नासाग्र मुद्रा के लिए आपकी पहली और दूसरी मिडिल फिंगर मुड़ करके लग जाएंगी हथेली पर। ठीक है, हथेली पर लग गई और आपकी जो बाद की 2 उंगलियां हैं वो खुली हुई है, अंगूठा खुला हुआ है। ये होती है नासाग्र मुद्रा। चलिए अब क्या करेंगे, कोहनी से हाथ को मोड़ते हुए कोहनी को कर देंगे शरीर के पास। ठीक है, जिससे कि आपका जो कंधा है शोल्डर, उसमें पेन ना हो एक लंबे अभ्यास के दौरान। मीन्स के जब हम इसको ज्यादा समय के लिए करते हैं तो शोल्डर दुखने लगता है, तो जो प्रभाव हम चाहते हैं शरीर में, जो कंसंट्रेशन हम बनाना चाहते हैं वो हट करके शोल्डर पर चली जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में रहे कि आपकी जो बॉडी है वो एकदम रिलैक्स रहे। ठीक है, तो बॉडी का रिलैक्स रहना जरूरी है, जिससे कि हम अपनी जो क्रिया है उसको ज्यादा अवेयरनेस के साथ कर पाए। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड नासाग्र मुद्रा। कोहनी आपकी बॉडी से लगी हुई है। अब अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे, दाएं नासारंध्र को बंद कर दीजिए और लेफ्ट से लेंगे श्वास
और अब उंगलियों से लेफ्ट बंद कर दीजिए, राइट को खोल दीजिए और करेंगे परश्वास, एक्सेल। अब जिससे एक्सेल किया है उसी से इनहेल करेंगे। ठीक है, राइट को बंद, लेफ्ट को से एक्सेल। ठीक है, ये एक राउंड हुआ है। ऐसे हमें 6 राउंड करने हैं और आंखें बंद करके करने हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको आंखें खोल के इसलिए समझाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझ जाएं इसको। ठीक है, चलिए आएंगे, पोजीशन लेंगे, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा, कोहनी जो है शरीर से लगी हुई, एंड राइट को बंद कर देंगे, लेफ्ट से लेंगे श्वास, आंखें आपकी बंद है, चेहरा आपका रिलैक्स है, लीजिए श्वास, एंड राइट से एक्सेल। श्वास लंबी से लंबी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए और बिना किसी आवाज के होनी चाहिए, आवाज न आने दे श्वासों में। यस, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, एंड लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सेल करेंगे, राइट से श्वास लीजिए एंड लेफ्ट से एक्सेल। 2 राउंड पूरे हुए, तीसरे की तैयारी। लेफ्ट से श्वास ले, राइट से खाली करें और राइट से हिले श्वास, लेफ्ट से खाली कर दीजिए। 3 राउंड। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल राइट से, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट। 4 राउंड। आखिरी राउंड खुद से कीजिए। लेफ्ट से एक्सेल करते हुए हाथ को ले आएंगे वापस नीचे घुटने पर ज्ञान मुद्रा में और देखेंगे अपनी श्वासों को, क्या वे हल्की हुई हैं, क्या बदलाव आया है उनमें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नाड़ियों की शुद्धि करना। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को शुद्ध करता है, साफ करता है, हमारी कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर को इम्प्रूव करता है और लंग्स कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है। चलिए अब अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। एक बार आंखें खोलेंगे और देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम के लिए किस प्रकार क्या करना होता है। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम को करने के कई तरीके हैं। मैं पहले जो सेशन लेता था, इससे पहले जो आज दूसरा दिन है, तो इससे पहले 19 दिन हो चुके थे एक जनरल सेशन को करवाते हुए। उसमें मैं सिर्फ कान बंद करवा के भ्रामरी प्राणायाम कराता था। कहीं पर कोई चीज बंद नहीं की जाती, ना कान ना आंख ना नाक, कुछ भी बंद नहीं किया जाता, सिर्फ हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में होते हैं तब किया जाता है। लेकिन जो इंटरनेशनल डे ऑफ योग पर होने वाला है भ्रामरी प्राणायाम, उसमें हम सन्मुखी मुद्रा के साथ करते हैं। सन्मुखी मुद्रा यानी कि 7 ऐसे द्वार उन जो हमारे मुख पर है उन्हें बंद कर दिया जाता है। 7 द्वार यानी कि 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक, 6 और 1 मुंह, 7। ठीक है, 7 द्वार हैं, इनसे हमारी एनर्जी जो है वो बाहर जाती है, तो इन्हें हम बंद कर देते हैं। बंद किस प्रकार करेंगे? अंगूठे से कान को बंद करेंगे,
जो फर्स्ट फिंगर है उसको अपनी जो आंखों की पुतली का जो एंड है पोर्शन, जहाँ आंखें बंद होने के बाद जो एंड आता है, जैसे ये जो आंखों के बाल शुरू होते हैं वहां रखेंगे, ठीक है, प्यार पूर्वक, बिल्कुल प्रेम पूर्वक रखेंगे, दबाव नहीं। और जो मिडिल फिंगर है उसको क्या करेंगे, जो नाक के साइड में जो ये गड्ढे हैं दो, इनमें रखेंगे, ठीक है, आंखों, फर्स्ट फिंगर आंखों पर, सेकंड फिंगर गुड्डों पर। और जो थर्ड फिंगर है उसको क्या करेंगे, होठ के ऊपर इस प्रकार मिला लेंगे, और जो लास्ट फिंगर है दो, उनको होठों के नीचे इस प्रकार मिला लेंगे, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि हमने मुंह बंद कर लिए। मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है हमने नोज बंद कर लिए, लेकिन नाक को बंद नहीं करना है, नहीं तो आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। और जो फर्स्ट फिंगर है उससे हमने अपनी आंखों को बंद किया है, अंगूठे से हमने कान को बंद किया है। 7 द्वार बंद, सन्मुखी मुद्रा। शोल्डर जो है आपके, वो आपके उठे रहेंगे बिल्कुल, जो आपकी एल्बो है वो शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल रहेगी, ठीक है। ये है सन्मुखी मुद्रा। और इसमें करना क्या होता है, श्वास लेनी होती है, और जो ओमकार का जो लास्ट हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ करना होता है, मकार ध्वनि बोलते हैं इसे, उसको करना होता है, लंबे से लंबा खींचना होता है, ठीक है, धीरे से लंबे तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनहेल करना है, 7 द्वार बंद करने हैं, और मकार ध्वनि शुरू करनी है। ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। चलिए, जिन लोगों को अभी भी कोई डाउट है वो करते करते समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, ले आए, अपनी सन्मुखी मुद्रा बनाए, शोल्डर और एल्बो पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, आंखें बंद, नाक को भी के पास में साइड में रख लेंगे उंगलियां, मुंह बंद, ठीक है। अब लेंगे श्वास नाक से लंबा और गहरा, और अब कान को भी बंद करते हुए मकार ध्वनि का उच्चारण कीजिए। 5 राउंड कीजिए इसके। राउंड पूरा होने पर आ जाएंगे वापस, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे।
और अब दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के सामने, चेस्ट के सामने ले आएंगे प्रार्थना मुद्रा में, और इस विश्व की शांति के लिए मंत्र जाप करेंगे। यह लीड एंड फॉलो के रूप में होगा। मैं गाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे गाएंगे। यह मंत्र भी इंटरनेशनल डे ऑफ योग के दिन गाया जाएगा, तो आपको याद करना है। चलिए श्वास लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव या जिसे भी आप पूजनीय मानते हैं, उन्हें याद कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, और दोनों हाथों में की हथेलियों में घर्षण शुरू कीजिए और रख लीजिए कपनुमा आकृति में आते हुए अपनी आंखों पर, और आंखों को अंदर ही खोल बंद कर लीजिए, और इन्हें हटाते हुए तथा इन्हें देखते हुए आंखें खोल दीजिए। आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय कुछ और नए आसनों के साथ, कुछ और नई क्रियाओं के साथ। आज के लिए मेरी ओर से इतना ही। धन्यवाद।